हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम ठीक। पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम मस्त। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स का सेकंड चैप्टर एक छड़ वाले समीकरण, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जितना भी थ्योरी था उसका वो हम लोगों ने पढ़ रखा था। ये जो चैप्टर है सिर्फ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको ये समझ में आएगी, उतनी ज्यादा आपसे ये क्वेश्चन इसका बनेगा। राइट? आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समीकरण सॉल्व करें। आप अगर इंटरनेट पे ढूंढेंगे, गूगल पे ढूंढेंगे तो काफी सारे समीकरण मिल जाएंगे। वहां से लेकर के आप बनाएं, आपको बहुत ज्यादा उसमें फायदा मिलेगा। ठीक? तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का 4 क्वेश्चन कर लिया था और आज हम लोगों का 5th क्वेश्चन करने का टाइम है। राइट? तो हम लोग आज एक्सरसाइज 2.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे और वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे आज के वीडियो का। चलिए, ओके, रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक? कितने कितने के अनुपात में है? 2, 3 और 5 के अनुपात में है। तो माना कि एक अनुपात बराबर कितना? x। एक अनुपात बराबर x। तो 3 भुज होते हैं त्रिभुज के, 3 भुज। ठीक? तीन कोण। तो पहला कोण तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है। ठीक? तीनों कोणों का अनुपात कितना है? तीनों कोणों का अनुपात बराबर क्या दिया गया है? 2:3:5। यही है ना? हाँ, ठीक। तो 1:x है, तो पहला कोण बराबर कितना हो जाएगा? पहला कोण कितना हो जाएगा? पहला कोण हो जाएगा 2x। दूसरा कोण कितना होगा? दूसरा कोण हो जाएगा 3x। और तीसरा कोण कितना हो जाएगा? तीसरा कोण कितना हो जाएगा? तीसरा कोण हो जाएगा कितना? तीसरा कोण हो जाएगा 5x। ठीक? 1x 1 अनुपात तो 2 अनुपात 2x, 3 अनुपात 3x, 5:5x। हम लोग जानते हैं, हम ऐसा लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक? इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? 2x, 3x और 5x। पहला कोण कितना? पहला कोण 2x प्लस दूसरा कोण 3x, यानी कि 3x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक? इसका मतलब 10x बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब x बराबर 180/10 डिग्री, यानी कि ये हो गया। इसीलिए x बराबर 18 डिग्री। 18 डिग्री यहां से हम कह सकते हैं। ठीक? यहां तक हो गया 18 डिग्री कहा। चलिए एक लाइन और यहां लिख दूं। x बराबर कितना हुआ? 18 डिग्री। ठीक? अब जब x हमारा निकल चुका है तो हमसे पूछा गया है
कि तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला कोण कितना, पहला कोण है सर 2x, यानी कि 2 गुने 18 कितना हो गया 36 डिग्री। दूसरा कोण कितना होगा सर, दूसरा कोण है सर 3x, यानी कि 3 गुने 18 यानी कि 54 डिग्री। ठीक, और तीसरा कोण, तो सर तीसरा जो कोण है ना वो है 5x, तीसरा कोण 5x है, यानी कि 5 गुने 18 यानी कि कितना हो गया 18 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। ठीक, यही हमारा क्या है आंसर। क्या हुआ, अच्छा ये 2x कहां से आया, ये 3x कैसे आया, ये 5x कहां से आया। यहां देखिए पहला कोण कितना है 2x, पहला कोण बराबर 2x, दूसरा कोण 3x तो दूसरा कोण बराबर 3x, तीसरा कोण 5x तो 5 गुने x। ठीक, अब हम करते क्या है ना कि 2x निकालना है, 2x का मान ज्ञात करना है। x हमारे पास कितना आ गया, x हमारे पास आया है 18 डिग्री, 18 डिग्री से यानी कि ये है 2 गुने x, 2x यानी कि 2 गुने x, तो 2x का मतलब कितना हो गया 2 गुने 18 यानी कि 36। वैसा ही ये तीनों हम लोगों ने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए हो गया, साफ करूं, चलिए साफ करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए का सिक्का है। कितने का सिक्के हैं, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया का कुल 160 सिक्के हैं, 160 सिक्का, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया है 300 रुपया। ठीक, और टोटल सिक्के कितने गिनती के, तो 160 सिक्के हैं हमारे पास। कितने सिक्के, 160। कौन कौन से, 1 रुपया, देखिए 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के टोटल 160 सिक्के हैं गिनती के। और जब रुपया का बात किया जाए तो ये सबको जोड़ करके है कितना रुपया हमारे पास, 300 रुपया और 160 सिक्के। इसी को समझने में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये सिक्के हैं और ये रुपया है, दोनों अलग अलग है। मान लीजिए मतलब क्या हुआ इसका, तो 2 रुपया का 5 सिक्का है, 2 रुपया का 5 सिक्का, तो आपके पास रुपया कितना होगा, रुपया 10 रुपया होगा, है ना, कुछ ऐसा ही है। टोटल कितने सिक्के हैं, 160, रुपया कितना 300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से तिगुनी हो। ठीक, क्या दिया हुआ है, अब देखिए आपके पास समीकरण कैसे बनेगा। दिया है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। ठीक, तो 5 का सिक्का का मान हमको लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, देखिए हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 5 के सिक्कों का संख्या। क्यों, क्योंकि 2 का संख्या दिया हुआ है, 2 का संख्या दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया है कि 5 का जितना है ना, अगर 5 का x है तो इसका 3 गुना है, ये दिया गया है। आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर हम 2x मान लेते, 2 का सिक्का अगर x मान लेते कि x है, x सिक्के हैं, तो 5 का निकाल पाते क्या, दिक्कत होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 5 का सिक्का को हम लोग क्या मान ले कि x है। ठीक, 5 का सिक्का कितना है, x। चलिए देखिए क्या होगा। माना कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक, तो 5 रुपए का सिक्का का कितने हैं, कितने सिक्के, x हैं। ठीक, तो कितने रुपए होंगे टोटल,
₹5 का सिक्का कितना रुपया होगा? ठीक, 5x। ठीक, तो कुल रुपए कितने होगा? कुल रुपए 5x होगा। ठीक, कैसे? ₹5 का सिक्का मान लीजिए 2 ठो है, ₹5 का 2 सिक्का, टोटल कितना पैसा? 5 गुने 2 यानी कि 10। ₹5 का 4 सिक्का तो 5 गुने 4 यानी कि 20। तो अगर ₹5 का x सिक्का तो 5 गुने x यानी कि 5x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए चलिए, तो कुल रुपए कितने हो गए? ₹5। कुल 5 के सिक्के, 5 के सिक्के कुल रुपए। ठीक, ₹5 का सिक्का का कुल रुपया कितना है? 5x। आगे है ₹2 का सिक्का जो है ना, वो ₹5 के सिक्कों के तिगुनी है। चलिए पहले ये हटा दीजिए, ये आप रहने दीजिए, ये मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक, देखिए कैसे बनेगा। पहले यहां से निकालते ₹2 का सिक्का, तो ₹2 की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तिगुनी है, यानी कि 3x। ठीक है, अब मुझे बताना, इसीलिए ₹1 की सिक्के की संख्या कितनी होगी? ₹1 का कितने सिक्के? ₹1 के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगा? हो जाएगा 160 टोटल माइनस 3x माइनस का x, यानी कि 160 माइनस का 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? कैसे कैसे निकला समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? ठीक, ₹5 के x सिक्के, ₹2 के 3 तिगुना है यानी कि 3 गुने x, और ₹1 का जो सिक्का है वो इतना का इतने में से दोनों घट जाएगा, इतने में से दोनों 160 में से दोनों घट जाएगा, हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है? 160 रुपए के कितने सिक्के हो गए? सॉरी, ₹1 के कितने सिक्के हो गए? 160 में से इतना घटा दिए। ठीक, अब देखिए क्या है, अब दिया गया है कि कुल रुपए जो है वो 300 रुपए है। मूल्य निकालते हैं, ₹5 के सिक्कों की मूल्य ₹5 के सिक्कों की कितनी मूल्य है? तो सर 5 गुने x यानी कि 5x। ₹5 का एक सिक्का का मूल्य ₹5, और कितने सिक्के? तो x सिक्के, तो कुल मूल्य कितना हो गया? 5x। ठीक, ₹2 के सिक्कों की मूल्य, ₹2 की सिक्कों की मूल्य बराबर 3x गुने 2 यानी कि 6x। ठीक है, और ₹1 के सिक्कों की मूल्य कितनी है? 160 माइनस का 4x, यही होगा। ठीक, कैसे होगा? इसको भी गुना कर दीजिए 1 से, गुना 1, बात बराबर रह जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, 160 कैसे आया? 160 आपके बुक में दिया गया है, देखिए बुक में ही लिखा गया है कि 1, 2 और ₹5 के कुल 160 सिक्के हैं, 160 सिक्के हैं। ठीक, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अच्छा इन तीनों का मूल्य, ये तीनों मूल्य कितना है? प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार ये है 5x प्लस का 6x प्लस का 160 माइनस का 4x, ये किसके बराबर है? 300 रुपए के। कितने के बराबर है? 300 रुपए के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आपके बुक में ही लिखा गया है कि 300 के बराबर है। चलिए यहां से x का मान ज्ञात करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया?
5x प्लस 6x, 5 और 6 11x माइनस का 4x बराबर कितना हो गया 300। चलिए ठीक है, 11 माइनस 11x इन दोनों को जोड़ा 4x माइनस का बराबर 300। ये यहाँ प्लस में तो उधर गया तो माइनस का 160। ठीक है, इसका मतलब हो गया 7x बराबर 140। इसका मतलब हो गया x बराबर 140/7 यानी कि 20। इसका मतलब x बराबर कितना 20। आंसर आपका नहीं निकला अभी सिर्फ x का मान निकला है। आपसे ये तीनों पूछा जा रहा है, यानी कि ये और ये। कोई दिक्कत? चलिए करते हैं हम लोग। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहां से क्या लिखेंगे, इसीलिए 5 रुपए की सिक्कों 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर कितना x यानी कि 20। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 2 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर 3x यानी कि 3 गुणे 20 यानी कि 60। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर है 160 माइनस 4x यानी कि 160 माइनस 80 यानी कि 80। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? लिखिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। ठीक, यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। ठीक, क्या क्या है दिया हुआ, क्या क्या है कि दिया गया है कि कुल संपत्ति कितनी है 2.5 लाख रुपए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कुल संपत्ति बराबर 2.5 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए। ठीक, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, इतना रुपया कुल संपत्ति है। अपने लिए कितना रखा, अपने लिए रखा कितना रखा अपने लिए 1 लाख रुपया अपने लिए रखा। ठीक, 1 लाख है ना, देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सही है। 1 लाख रुपया उन्होंने खुद के लिए रखा। तो बेटों में बांटा कितना, बेटों में कितना बांटा बराबर 2.5 लाख और 2.5 लाख माइनस का 1 लाख। ठीक, यानी कि 1.5 लाख रुपया उन्होंने क्या किया, 1.5 लाख रुपए उन्होंने बांटा। ठीक, कैसे बांटा। ठीक, बंटवारा हुआ है, बंटवारा जो हुआ है वो बंटवारा 1:2:3 में हुआ है। ठीक, तो माना कि एक अनुपात बराबर x। इसीलिए पहले बेटे को कितना मिला, पहले बेटे को मिला कितना मिला x। दूसरे बेटे को मिला कितना, दूसरे बेटे को 2x मिला और तीसरे को कितना मिला 3x मिला, तीसरे को 3x मिला। ठीक, चलिए दूसरे को 2x, तीसरे को 3x और पहले को x मिला।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया, प्रश्न के अनुसार यह है कि x प्लस, प्रश्न के अनुसार क्या है कि x प्लस 2x प्लस 3x जो है वो है किसके बराबर, 1.5 लाख के। कितने के बराबर है, 1.5 लाख के। ठीक, इसको हल करेंगे, समीकरण बन गया। समीकरण बनने के बाद हम क्या करते हैं, समीकरण बनने के बाद हम इसको हल करेंगे। हल कीजिए तो 6x बराबर आएगा 1.5 लाख, 6x बराबर 1.5 लाख, यानी कि x का मान कितना आया, 1.5 लाख बट्टे 6। ठीक, कट जाएगा, काट दीजिए, 2 3 0 0 0। ठीक, यानी कि x बराबर 23,000 आया। ठीक, x का मान कितना आ गया, 23,000। इसीलिए हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, इसीलिए पहले बेटे को कितना मिला, पहले बेटे को मिला x मिला, यानी कि रुपीस कितना, 23,000। कितना मिला, 23,000 रुपया। दूसरे बेटे को 2x मिला, यानी कि 23,000 गुने 2 यानी कि 46,000 रुपया। कितना मिला, 46,000। और तीसरे बेटे को कितना मिल गया, तीसरे बेटे को 3x मिला, यानी कि 3 गुने 23,000 यानी कि कितना, 69,000 रुपए आंसर। ठीक, यही निकालना था हमें यही था कि प्रत्येक संतान को कितने रुपए मिले हिस्से के रूप में, यही था। देख लीजिए, इतना सबको मिलता है। ओके, आंसर सही है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ 5 होता, सॉरी, हाँ 5 होता। चलिए 5,000 है, 25,000 है, तो 25,000 50,000, दूसरे को कितना मिला, 50,000, दूसरे को मिल जाएगा 50,000 और तीसरे को 50,000। ठीक, देखिए क्या होगा, रुपए 50,000 और तीसरे को मिला कितना, 75,000। कितना मिलेगा, 75,000। ठीक, कितना मिल जाएगा, 75,000। ठीक है, लिखिए जल्दी से, लिख लीजिए, तो लिख लिया, साफ करो। चलिए अगला नंबर है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, 11 का 3 लगातार गुणज कौन कौन सा होगा, पहले तो ये बताइए। अगर पहला गुणज मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, 11 का एक गुणज बराबर अगर x मान ले, ठीक, तो दूसरा गुणज क्या होगा, दूसरा गुणज बराबर x प्लस 11। और तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा गुणज होगा x प्लस 11 प्लस 11 यानी कि x प्लस 22। ठीक है, 3 गुणज समझ में आया, क्या क्या होगा। दिया हुआ यह है कि तीनों गुणजों का योग 231 है। ठीक, तीनों गुणजों का योग 231 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर कितना है, 231। 231 के बराबर है, इसका मतलब हुआ 3x प्लस 35। ये किसके बराबर हुआ, 231 के। इसका मतलब हुआ 3x किसके बराबर हो गया, 3x हो गया 231 माइनस 33 के बराबर, यानी कि
3x किसके बराबर हो गया, तो यहां से हो गया 198 के बराबर हो जाएगा। ठीक, x का मान कितना आ गया 198/3 कटेगा यानी कि 6। ठीक, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 66। इसीलिए 11 के 3 गुणज जिनका योग 231 होगा वो x प्लस 11 और x प्लस 22 है। ठीक, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहां से यहां लिख लेना, इसका मतलब कि गुणज कौन कौन से है, 11 प्लस 11 सॉरी 66, उसके बाद 66 प्लस 11 और कौन सा 66 प्लस 22 यानी कि 66, 77 और 88 आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? लिखिए जल्दी से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, साफ करूं? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्कूल संसाधन केंद्र महाविद्यालय मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कुल विद्यार्थी कितने थे, कुल विद्यार्थी नहीं क्या था, प्रतिभागी ना, चलिए छात्रों लिख देते हैं। कुल छात्रों की संख्या बराबर कुल छात्रों की संख्या बराबर 100। ठीक, और कुल कलमें बांटे गई, कुल कलमों की संख्या जो बांटी गई बराबर 120। ठीक, अब क्या दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे माना कि विजेताओं की संख्या कितनी है, विजेताओं की संख्या बराबर x। ठीक, तो जो बाकी कितने बच गए, जो छात्र विजेता नहीं हुए, विजेता नहीं हुए उन छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 100 माइनस x। कुल छात्र थे 100, x जीत गए तो बाकी कितने बच गए, 100 माइनस x। ठीक है, अब क्या है, जीतने वाले को कितना दिया गया, कितने कलम, जीतने वाले को 2 कलम और शेष सभी को 1 कलम। ठीक, 1 कलम दिया गया। ठीक है, इसका मतलब ये कि 2x प्लस 100 माइनस x जो है ना वो बराबर हो गया किसके, 120 के। देखिए कैसे हुआ, x बच्चे जीते हैं उसको 2 कलम मिला। ठीक, तो x बच्चे को कितना कलम मिला, 2x कलम मिला, x बच्चे को 2x कलम मिला और बाकी बच्चे इतने थे उनको 1 कलम मिला, यानी कि 1 कलम इतने बच्चों को मिला।
कुल मिलाकर के 120 कलम बिके, यानी कि 120 यहां से आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हल कीजिए इसको। x बराबर 120 माइनस 100, यानी कि यहां से सीधा सीधा आ गया x बराबर 20। ठीक, हम क्या लिखेंगे यहां से, विजेताओं की संख्या बराबर कितना, 20। यही पूछ रहा है ना मेरे से। ठीक, विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, विजेताओं की संख्या बराबर 20, आंसर हो गया। ठीक है, लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए। चलिए हो गया, साफ करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 10वां क्वेश्चन कहता है कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या क्या दिया हुआ है, रवि के पिता का उम्र रवि के वर्तमान उम्र के हिसाब से दिया गया है। ठीक, रवि के पिता का उम्र रवि के वर्तमान उम्र के हिसाब से दिया गया है। हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि रवि की वर्तमान उम्र बराबर x। ठीक, रवि का वर्तमान उम्र हम लोगों ने क्या मान लिया, x। ठीक, तो उसके पिता का वर्तमान उम्र, उसके पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र हो जाएगा, दिया गया है 3 गुने से 5 वर्ष अधिक। 3 गुने यानी कि 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, यानी कि 3 गुना प्लस 5। ठीक, आगे है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद क्या होगा, जो रवि का उम्र है वो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद रवि का उम्र कितना हो जाएगा, रवि का उम्र हो जाएगा x प्लस 5 और उसके पिता का उम्र कितना हो जाएगा, उसके पिता का उम्र हो जाएगा 3x प्लस का 5, 3x प्लस का 5 प्लस 5। ठीक, 3x प्लस 5 ये उसका वर्तमान उम्र था, 5 साल और ज्यादा हो गया तो 5 साल और जुड़ जाएगा उसमें। ठीक, यानी कि कितना हो गया, 3x प्लस का 10। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, x प्लस 5 कैसे आया, तो x उम्र था अभी का मान लीजिए, रवि है, मैं रवि हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं रवि हूं, रवि मेरा उम्र है x। ठीक, आज से 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा ना, वही है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि उसके पिता का उम्र कितना हो गया, 3x प्लस 10। ठीक, अब और क्या दिया गया है, दिया गया ये है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। उनके वर्षों का योग कितना हो जाएगा, 47 वर्ष। इस टाइम पे इनके उम्रों का योग है 47 वर्ष। ठीक, इसीलिए x प्लस 5 प्लस 3x प्लस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कैसे होगा, x प्लस 5 ये इसका उम्र रवि का, और 3x प्लस 10 किसका उम्र, उसके पिता का, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होना चाहिए, 47। सॉल्व कीजिए, 4x प्लस का 15 बराबर 47। ठीक, x बराबर हो गया 47 माइनस का 15, यानी कि x बराबर आ जाएगा, 4x बराबर आ जाएगा 32
यहाँ से हम निकाल सकते हैं x का मान, तो 32/4 कटेगा 8 बार में, यानी कि x बराबर आ गया कितना 4। ठीक, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब मान क्या रहा है कि दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो रवि का वर्तमान उम्र क्या है, इसीलिए रवि का वर्तमान उम्र बराबर कितना x, यानी कि कितना x कितना आया 8, x कितना आया 8, यानी कि 8 साल। ठीक, और उसके पिता का उम्र बराबर कितना हो जाएगा, उसके पिता का उम्र वर्तमान उम्र है 3x प्लस का 5, यानी कि 8 गुने 3 प्लस का 5, यानी कि हो गया 24 प्लस 5, यानी कि 29 वर्ष। यही हमारा क्या है आंसर। कोई दिक्कत? रवि का वर्तमान उम्र हम लोगों ने माना x, उसके पिता का उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या था कि 3 गुना यानी कि 3x से 5 अधिक यानी कि प्लस 5। ठीक, 5 वर्ष के बाद क्या हुआ, तो 5 वर्ष के बाद रवि का उम्र x प्लस 5 हो गया और उसके पिता का उम्र 3x प्लस 10 हो गया। ठीक, और क्वेश्चन में दिया गया है कि इनके उम्रों का योग जो है ना वो 47 वर्ष है। ठीक, 47 वर्ष कैसे होगा, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया, तो जोड़ करके कितना हो गया 47। यहां से हम लोगों ने हल किया, x का मान निकाला और x का मान कहाँ डाला, यहाँ। ठीक, रवि के वर्तमान उम्र का मान x यानी कि 8 साल और उसके पिता का वर्तमान उम्र का मान 3x प्लस 5 यानी कि 3 गुने 8 प्लस 5 यानी कि 24 प्लस 5 यानी कि 29। यही है हमारा आंसर। आपका एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक, तो आज क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए यहीं तक? नहीं, क्योंकि वीडियो काफी छोटा है। ठीक, वीडियो काफी छोटा है, लगभग आधे घंटा 35 मिनट का वीडियो है। मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, ठीक, कि एक और कर ही लेते हैं, आगे का भी एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर देते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। ठीक ना, चलिए लिखिए जल्दी से, इसको लिख लिया, साफ करूं? चलिए, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, पहले उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या है कि जब दोनों पक्षों में चर होगा, जब दोनों पक्षों में चर होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब कैसे हल करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं, 2x प्लस 3 क्या है, 2x प्लस 3 बराबर x माइनस का 8। ठीक, सॉरी x प्लस का 8। ठीक, यहां से x का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, यहां से x का मान ज्ञात करने के लिए सिंपल स्टेप है। स्टेप क्या है कि x को किसी एक तरफ हम लेके जाएंगे, या तो इधर लाएं या फिर इधर लेके आएंगे और हमारा इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा समीकरण। ठीक, तो 2x है, इस x को मैं इधर लेके आया, माइनस x प्लस का 3 बराबर का 8। ठीक है, तो 2x माइनस x बराबर 8 माइनस का 3 यानी कि x बराबर कितना हो गया 5। आंसर। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखिए जल्दी से, लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन है, ये पहला था, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। 5x माइनस का 7/2 बराबर 14 माइनस का 3/2x। ठीक, इसको आपको खुद से हल करना है, इस प्रश्न को आपको खुद से हल करना है। कर लीजिएगा, कीजिए जल्दी से, कीजिए। चलिए चलिए मैं बनाता हूं। 5x और यहाँ 3/2x, जैसा कि मैंने बताया कि x वाले को एक साइड करना है। 5x ये पूरा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 14, और ये पूरा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 7/2। ठीक, चलिए
2 कितना हो जाएगा ये 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 28 प्लस 7/2 यानी कि 13x बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/2। ठीक, यानी कि यहां से निकालेगा x का मान, यहां से अगर x का मान निकाले तो x का मान आएगा 35 गुने 2 बट्टे 2 गुने 13, ये दो कट जाएगा 35/13 आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए। हो गया, चलिए हाँ चलिए आगे चलते हैं। आगे एक तरीका आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, त्रियक गुणन विधि। क्या बोलते हैं, त्रियक गुणन विधि। इसमें कैसा क्वेश्चन होगा, जब ऐसा क्वेश्चन होता है x प्लस 1/2 बराबर x माइनस 1/3। जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना तो हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं, एक तरीके का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं त्रियक विधि, त्रियक गुणन विधि, त्रियक गुणन विधि। ठीक, त्रियक गुणन क्या कहता है कि x प्लस 1/2 बराबर x माइनस 1/3 जो है, इस दोनों को गुना करना और इस दोनों को गुना करके लिख देना। इन दोनों को गुना किए तो x प्लस 1 बराबर 2 गुने x माइनस का 1, यहां से क्या निकल जाएगा 3x प्लस का 3 बराबर 2x माइनस का 2, यानी कि ये इधर आएगा तो 3x माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3, यानी कि क्या हो गया x बराबर माइनस का 5। आंसर आ गया। ठीक, इस विधि को क्या कहते हैं, ये जो करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग त्रियक गुणन विधि। क्या कहते हैं, त्रियक गुणन विधि। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए जल्दी से इसको। और अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक, आई होप कि बुक आप लोगों के पास खुली हुई होगी। ठीक, नहीं है तो खोल लीजिए, हम लोग 2.3 एक्सरसाइज करेंगे। हो गया, साफ कर दूं, चलिए अब है प्रश्नावली। क्या है, प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 2.3। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें क्या, 7 माइनस का 6x बट्टे का 9x ये बराबर है 1/15, 1/15। ठीक, कैसे बनेगा, त्रियक गुणन का विधि लगाएंगे। ठीक, त्रियक गुणन से क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा 15 गुने 7 माइनस का 6x बराबर 1 गुने का 9x। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 15 सत्ते 105 माइनस 90x बराबर 9x। ठीक है, ये हो जाएगा 105 बराबर 99x। कैसे होगा, तो 9x प्लस का 90x यानी कि 105 बराबर 99x। ठीक है, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 105 बट्टे का 99, 3 से कट जाएगा दोनों, 3 से कटेगा तो 3 और 5 35, ये कटेगा 33, यानी कि यहां से x का मान कितना आया, इसीलिए x बराबर 35/33 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है z/4 बराबर z प्लस का 15 बट्टे का 9। ठीक, यहां से त्रियक गुणन करेंगे। त्रियक गुणन से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9z बराबर 4 इंटू z प्लस का
15, यानी कि 9z बराबर का हो जाएगा 4z प्लस का 60। इन दोनों को गुना किया और इन दोनों को गुना किया। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा 9z माइनस का 4z बराबर का 60, यानी कि 5z बराबर का 60। इसका मतलब क्या हुआ, z बराबर 60/5, ये कट जाएगा, आएगा 12, इसीलिए z बराबर 12 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक, चलिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, एक मैं यहाँ लिख दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है ये? ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, इस वाले फॉर्मूला पे देखें तो a क्या है, a है हमारा x और b क्या है, तो b है हमारा 2। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस का 4x, ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 32। 4 कैसे आया, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, यहां से क्या लिख लेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। आपको पता होगा कि जिस नंबर को, किसी नंबर को यदि मान लीजिए 5 है, प्लस 5 को अगर उसी के योज्य तत्समक के साथ क्या करते हैं, घटाते हैं या जोड़ते हैं, तो उसका क्या आता है, वैल्यू हो जाता है उसका 0, होता है ना। ठीक, तो चलिए योज्य प्रतिलोम के साथ, सॉरी, किसी भी नंबर को अगर उसके प्रतिलोम के साथ अगर जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये बच गया 4x माइनस का 4 बराबर का 32। यहाँ से क्या आ जाएगा 4x बराबर 32 प्लस का 4, यानी कि ये हो गया 4x बराबर 36। इसका मतलब x बराबर 36/4, यानी कि ये कट जाएगा 9, इसीलिए x बराबर 9 आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जल्दी से फटाफट, हो गया, साफ करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस का 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, चलिए यहाँ फॉर्मूला दोनों लिखा गया है, उसी पे बैठाएंगे। यह है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के जगह पे क्या है, तो x है, और b के जगह पे क्या है, तो 4 है। इसका मतलब फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनेगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस का b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक, माइनस x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, तो लगेगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, यहां से क्या होगा, यहां से अगर ध्यान से देखिए क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 दूना 10x, और साथ में हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 25 बराबर 9। ठीक है, यहां से क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में माइनस होकर ये 0। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये x और ये x वाला टर्म कितना हो जाएगा 18x। ठीक,
ये हो गया 18x प्लस ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको बराबर के इधर ले लेते हैं, बराबर 9, ये माइनस में इधर आके प्लस 25 और ये प्लस में तो यहाँ पे माइनस 16, यानी कि 18x बराबर आ जाएगा 18, यहाँ पे जोड़ घटाव करके, ठीक। तो x बराबर कितना हो गया 18/18, यानी कि ये कट गया 1, या इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं x बराबर 1, ठीक है। लिखिए जल्दी से, चलिए हो गया, साफ करो। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन है y प्लस 3 इंटू y माइनस का 3 माइनस y इंटू y प्लस का 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस का b, ठीक। ये फॉर्मूला हम देखते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये ऐसा नहीं दिख रहा, ये ऐसा दिख रहा ना, ठीक। तो हम लोग उसके जगह ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी माइनस y इंटू वाई, क्या हो गया y का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई, यानी कि माइनस 5y बराबर का 6, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, देखिए y स्क्वायर 0, ये बच गया 9, माइनस का 9 माइनस का 5y इज इक्वल टू 6, यानी कि यहां से क्या हो गया माइनस 5y बराबर 6 प्लस का 9, यानी कि y बराबर 15 बट्टे माइनस का 5, ये कट जाएगा 3 बार में, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। यही है हमारा क्या आंसर। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए जल्दी से, देखिए तो लिख लिया, साफ करो। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है 5x माइनस का 4 बट्टे 6 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस का 10 बट्टे का 2, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। दायां पक्ष जो है उसको सॉल्व करते हैं, दायां पक्ष सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, बायां पक्ष को छोड़ देते हैं। कैसे हल करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है नीचे, मतलब इसके नीचे 1 होगा, ठीक। हम क्या किए, लघुत्तम ले लेते हैं। जब लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, ठीक, इसके भी नीचे 1, इसके भी नीचे 1 होगा। जब लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को भाग करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस इन दोनों को भाग करेंगे तो 2 गुना करेंगे तो 2 माइनस 3x माइनस 10। अब ये माइनस कैसे हुआ, ये माइनस पूरे के लिए है, ठीक। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या आएगा, 5x माइनस का 4 बट्टे का 6 बराबर 8 में से 3 गया तो 5x माइनस का 8 बट्टे 2, ठीक। यहां से अब क्या करेंगे, त्रियक गुणन से क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 5x माइनस का 4 बराबर, चलिए त्रियक गुणन से क्या हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा तो 2 गुने 5x माइनस का 4, यहां आ जाएगा 6 गुने 5x माइनस का 8, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, अब इन सबको गुना करेंगे तो 5 गुना 10x माइनस का 4 गुना 8 बराबर 6 पंचे 30x माइनस का 30x के साथ क्या आ जाएगा माइनस 8 छके 48, ठीक। यहां से क्या हो जाएगा, 30x इधर आएगा और इधर आकर क्या बन जाएगा 10x माइनस का 30x बराबर माइनस का 48 और इधर आ जाएगा माइनस का प्लस का 8, यानी कि ये हो गया माइनस का 20x तो बराबर माइनस का 40। इसका मतलब ये हो गया माइनस माइनस यहां से कट जाएगा और x बराबर 40 बट्टे 20, इसीलिए x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये कट जाएगा 2 बार में, x बराबर 2 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए जल्दी से।
हो गया, साफ करूं? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है? 4y प्लस का 1 बट्टे 3 माइनस प्लस 2y माइनस का 1 बट्टे 2 माइनस 3y माइनस का 7 बट्टे 5 बराबर है ये 47 बट्टे 10 के। ठीक, क्या करेंगे? इन सब का लघुत्तम लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? लघुत्तम लीजिए, कितना आएगा? 5 गुना 10 किया 30 आ जाएगा। इन दोनों को भाग करेंगे तो 10, यानी कि इसको कितने से गुना करना है? 10 गुने 4y प्लस का 1 प्लस इन दोनों को करेंगे तो 15, यानी कि इसको 15 से गुना कर देंगे। 15 गुने 2y माइनस का 1, साथ में माइनस का क्या होगा? इन दोनों को भाग करेंगे तो 6, तो 6 गुने 3y माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा? 47 बट्टे 10, यानी कि अब इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 40y प्लस का 10 प्लस का 30y माइनस का 15 माइनस का 18y और माइनस प्लस का 42 बट्टे 30 बराबर 47 बट्टे 10। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे? 40 30 70y माइनस का 18y, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा? 10 और ये 42 यानी कि 52 माइनस का 15 बराबर 47 बट्टे 10 गुने का 30। ठीक, ये बट्टा में था, इधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? 52y 52y प्लस 52y और प्लस कितना हो जाएगा? चलिए इसको रहने देते हैं, प्लस माइनस हटा देते हैं, इधर कर देते हैं। चलिए लिखिए लीजिए, प्लस कितना हो जाएगा? ये घटाइए 37 बराबर कट गया 4 7 3 21 का 1 कैरी 2 4 3 12 2 14। ठीक, इसका मतलब 52y बराबर 141 माइनस 37। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 52y इज इक्वल टू 104। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू कितना होगा? 104 बट्टे 52। ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या? इसीलिए y बराबर 2। ठीक, यही है हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? लिखिए जल्दी से, लिख लीजिए। हो गया, साफ करूं? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या है कि 0.3 प्लस 0.7x बट्टे x बराबर 0.95। ठीक, यहां से क्या करना है? तुरीय गुणन कीजिए। 0.3 प्लस का 0.7x बराबर का 0.95 x वाला एक तरफ आ जाएगा। 0.3 बराबर हो जाएगा 0.95 x माइनस 0.7x, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा? 0.3 बराबर 0.25x। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बराबर 0.3 बट्टे 0.25। अब क्या करेंगे? यहां से एक 0 दशमलव हटाएंगे और यहां से भी दशमलव हटाएंगे। दशमलव जब हटाएंगे तो ये लिखाएगा कितना? बट्टे 10 भागा, ठीक, 25 बट्टे 100। कैसे? तो दशमलव के बदले 1 और बाद में जितना अंक है उतना 0 लगाते हैं। ठीक, आगे क्या होगा? x बराबर 3 बट्टे 10 गुने 100 बट्टे 25, यानी कि ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 2 x बराबर कितना है? इसीलिए x बराबर 6 बट्टे 5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? चलिए, क्या? अच्छा, दशमलव में है, कोई बात नहीं, इसको दशमलव में बदल लीजिए। आपको दशमलव में बदलने आता है ना? दशमलव में बदलने आता है। कितना हो जाएगा? इसीलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 1.2। ठीक, कैसे होगा देख लीजिए।
6 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा 5, एक शेष बच जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ शून्य बैठाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 10 कट गया, सर कितना आ गया 1.2। ठीक है, लिखिए जल्दी से, लिख लिया, साफ कर दो। चलिए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है 15 गुने 2 माइनस का x माइनस 5 गुने x प्लस का 6 बट्टे में है पूरा 1 माइनस 3x बराबर का है 6। यहां से हम लोग सबसे पहले त्रियक गुणन करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। 15 गुने 2 माइनस x माइनस का 5 गुने x प्लस का 6 बराबर 6 गुने 1 माइनस का 3x। त्रियक गुणन से आगे क्या होगा, 15 गुना 30 माइनस का 15x माइनस का 5x माइनस का 30। ठीक, कैसे प्लस माइनस माइनस, माइनस का 30 बराबर कितना हो गया 6 माइनस का 18x। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए माइनस माइनस प्लस यानी कि ये हो गया 30 में से 30, ये तो खत्म हो गया। ठीक, इधर प्लस में इधर माइनस में, ये 0, ये हो जाएगा माइनस का 20x बराबर 6 माइनस का 18x, यानी कि इधर आएगा ये बन जाएगा माइनस का 20x प्लस का 18x बराबर का 6, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर का 6। इसका मतलब x बराबर होगा 6 बट्टे का -2, यानी कि ये दोनों कट जाएगा 3, इसीलिए क्या होगा x बराबर का 3। ठीक, x बराबर का -3। ठीक है, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए जल्दी से। लिख लिया, साफ करो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, 10 क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। ठीक, दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना, यानी कि इकाई के रेस्पेक्ट में दिया गया है दहाई का, हम क्या मानेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर इकाई अंक बराबर का x। ठीक, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक बराबर तिगुना यानी कि 3x। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यदि अंक बदल दिए जाए, चलिए पहले अंक निकालते हैं, पहले यहां से संख्या निकालते हैं। तो संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर क्या होगा, ये दहाई है, दहाई का मतलब 3x गुने 10। ठीक, और प्लस x गुने 1, यही होगा ना। दहाई अंक का मतलब क्या होता है, 10 से गुना करना, इकाई अंक का मतलब 1 से गुना करना। संख्या क्या बन जाएगा मेरा 30x प्लस का x, यानी कि टोटल 31x, संख्या निकल जाएगा। ठीक, अब क्या किया गया, अंक बदल दिया गया। अब अंक आपस में बदल दिए गए। ठीक, तो इकाई अंक अब क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा 3x और दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा x। कैसे हुआ, देखिए इकाई अंक क्या था x, दहाई अंक 3x। ठीक, तो किया क्या गया, यानी कि जैसे देखिए 25 एक नंबर है। ठीक, इसका ना फेर बदल कर दिया गया, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया गया, यानी कि 5-2 कर दिया गया। समझ में आया। तो दहाई में था कितना 3x था, इकाई में था x। ठीक, ये दहाई ये इकाई, क्या किया गया, इकाई दहाई को इकाई में और इसको यहां लिख दिया गया, तो नया नंबर क्या बन गया, x आ गया दहाई में और इकाई में 3x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साफ करते हैं इसको। यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो इसीलिए नया संख्या क्या हो जाएगा, नया संख्या बराबर आएगा, इस बार दहाई पे है x, यानी कि x गुने
10 प्लस 3x गुने 1, ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा 10x प्लस का 3x यानी कि 13x। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे दिया गया है जब बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम होगा। तो प्रश्न के अनुसार क्या लिखा गया है? प्रश्न के अनुसार लिखा गया है कि ये अंक इस अंक से 36 कम है, ठीक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ 31x जो है ना, सॉरी 13x, ऐसा समझिए 13x जो है ना वो है 31x से 36 कम। कितना? 36 कम है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ये है। अब इसको हल कीजिए, कैसे होगा? तो ये यहां से इधर आ जाएगा, ठीक, तो 13x माइनस का 31x माइनस बराबर माइनस का 36, यहां से क्या हो जाएगा 18x माइनस का बराबर माइनस का 36, ये दोनों कट जाएगा माइनस माइनस, x बराबर आ जाएगा 36 बट्टे 18 यानी कि 2, इसीलिए x बराबर 2, ठीक है। x बराबर 2 आया, अभी संख्या नहीं आया, ठीक, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितना था? संख्या था हमारा 31x, इसीलिए संख्या क्या लिखेंगे? संख्या बराबर 31x, इसका मतलब 31 गुने 2 यानी कि हो गया 62 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, साफ कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्या है कि एक नाव है जो धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट 9 घंटे में जाती है। एक ये नदी है, एक नाव है यहाँ, ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में धारा अगर ऐसे बह रही है, इस धारा के दिशा में जाने में लगते हैं 9 घंटे, ठीक, और धारा के विपरीत दिशा में यानी कि यहां से यहां आने में 10 घंटे, ठीक। तो यदि धारा 1 किलोमीटर, ये जो धारा बह रही है इसका गति है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो माना कि नाव की चाल बराबर क्या? x, ठीक, तो धारा की तरफ अगर बहता है, ठीक, धारा की तरफ नाव की चाल कितना हो जाएगा? नाव की चाल क्या हो जाएगी? ये 10, ये 9, इधर एक और ढकेल रहा है यानी कि 9 प्लस 1, 9 प्लस x, सॉरी, ओहो, यानी कि नाव का चाल, यहां पे चाल क्या हो जाएगा? x प्लस 1 किलोमीटर का स्पीड ज्यादा है, ठीक, और उल्टी धारा के विपरीत कितना हो जाएगा? धारा की विपरीत हाँ, धारा की विपरीत कितनी होगी? धारा के विपरीत चाल कितना हो जाएगा? धारा का विपरीत चाल हो जाएगा x और माइनस का 1, ठीक, क्योंकि जब नाव इधर चलेगा तो ये धारा है उसको उधर भी तो ढकेलेगा, ठीक है। अब धारा की तरफ चलेगा तो दूरी कितना होगा? धारा की ओर दूरी बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस का 1 गुने 9, कैसे? तो चूंकि दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है? समय गुने गति, यानी कि चाल। चलिए चाल, अच्छा ठीक है, हाँ चाल, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9x प्लस का 9, ठीक है, और धारा की विपरीत कितना हो जाएगा? धारा की विपरीत दूरी बराबर कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा x माइनस 1 गुने 10, क्योंकि 10 घंटे लगे यानी कि 10x माइनस का 10,
क्या आपको लगता है कि जब यहां से यहां जाएगा तो दूरी अलग होगा और यहां से यहां आएगा तो दूरी बराबर होगा, अलग होगा? नहीं, दोनों तरफ तो दूरी बराबर होगा। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, 9x प्लस का 9 बराबर 10x माइनस का 10। यानी कि यहां से क्या निकलेगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10x बराबर 9x माइनस 10x बराबर माइनस का 10 माइनस का 9, यानी कि x बराबर माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस का 19, यानी कि x बराबर 19। इसीलिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल, नाव की चाल बराबर, इसीलिए नाव की चाल बराबर हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय, चाल गुने समय। ठीक, चाल गुने समय छोड़ दीजिए, दूरी बराबर क्या है, यहाँ दूरी हम निकाल के रखे हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, क्या ले लें, ये ले लें, ये हो जाएगा 10x माइनस का 10x माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुने 19 माइनस का 10, यानी कि 190 माइनस 10 यानी कि 180 किलोमीटर। आंसर, ये दो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, सेकंड चैप्टर यहाँ पे हम लोगों का खत्म हो जाता है। ठीक, सेकंड चैप्टर मेरा समाप्त हो रखा है हम लोगों का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर अगले वीडियो से। तब तक आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।